गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं गोपाल लाल मीणा, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो के अंदर डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग के फर्स्ट 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख चुके हैं। इसके बारे में आज हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट सर्वर यूज इन OLAP। OLAP के अंदर जितने भी जो सर्वर यूज में आते हैं उसके बारे में हम बात करनी है। तो जो बेसिकली हम OLAP की बात करें, जो ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग होती है, तो इसके अंदर बेसिकली 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है सर्वर्स को। तो पहला आपका सर्वर MOLAP स्टैंड फॉर मल्टी डायमेंशन OLAP। जो आपका MOLAP होता है, M मीन्स यहाँ पे मल्टी डायमेंशन होता है। यूजर सी देयर डेटा ऑर्गेनाइज इन क्यूब डायमेंशन बट देयर डेटा इज स्टोर्ड इन ए मल्टी डायमेंशन डेटाबेस लाइक ओरेकल एक्सप्रेस सर्वर। तो जो आपका डेटा होगा वो आपके क्यूब के अंदर स्टोर होगा, और क्यूब में आप लोगों ने देखा है कि मल्टी डायमेंशन होता है क्यूब। इसके अलावा इसका एग्जांपल आपके ओरेकल एक्सप्रेस सर्वर होता है। इन OLAP सिस्टम लॉट ऑफ क्वेरीज हैव फाइनाइट सर्वर एंड परफॉर्मेंस इज यूजली क्रिटिकल एंड फास्ट। तो यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी क्रिटिकल और फास्ट होगी, मीन्स आप जल्दी से जो भी रिजल्ट आते हैं वो जल्दी रिट्राइव हो जाता है। MOLAP टूल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई स्पेशलाइज DBMS एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग द मल्टी डायमेंशन डेटा। तो जो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर होगा और जो डेटाबेस होगा, सॉफ्टवेयर होंगे वो मल्टी डायमेंशन डेटा को सपोर्ट करने वाले ही होंगे। तो इसके अंदर n डायमेंशनल अरे का अपन यहाँ पे यूज लेते हैं। इसके बाद में जो दूसरा सर्वर आता है वो ROLAP। R यहाँ पर स्टैंड करेगा रिलेशनल के लिए। रिलेशनल जो होता है मॉडल, वो बेसिकली हम लोग देखें तो आपका जो OLTP के अंदर रिलेशनल मॉडल काम में लिया जाता है। तो रिलेशनल का मतलब होता है जिसको आप जो डेटा अपना आप टेबल के अंदर स्टोर करते हो डेटाबेस के अंदर, जैसे SQL क्यूरीज वाले होते हैं, ये सब है। तो यहाँ पे OLAP में इसका क्या रोल हम इसको देखेंगे। यूजर सी देयर डेटा ऑर्गेनाइज इन क्यूब डायमेंशन बट द डेटा इज रियली स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस लाइक। तो यूजर को जो व्यू होगा डेटा वो आपका डायमेंशन के अंदर क्यूब के अंदर होगा, लेकिन रियलिटी में डेटा आपका रिलेशनल होगा। द RDBMS विल स्टोर डेटा एट ए फाइन ग्रेन लेवल, रेस्पॉन्स टाइम आर यूजुअली स्लो। तो इसका जो रेस्पॉन्स टाइम होगा वो आपका स्लो होगा, क्योंकि रिलेशनल के अंदर जो क्यूरीज होती है वो इतनी जल्दी इसको सपोर्ट नहीं करती है। ROLAP डिग्नेट वन और सर्वल स्टार स्कीमा स्टोर इन रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पे जो स्कीमा अपन लोग यूज लेते हैं वो स्टार स्कीमा यूज में लेते हैं। इसके बाद में थर्ड आपका HOLAP स्टैंड फॉर हाइब्रिड OLAP। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ड्स। HOLAP कंबाइन द फीचर ऑफ ROLAP एंड HOLAP। तो HOLAP यहाँ पे हाइब्रिड हो गया। ये क्या करेगा, आपके कुछ फीचर अच्छे फीचर MOLAP के लेगा, कुछ अच्छे फीचर ROLAP के लेगा। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट के ऊपर। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OLAP सिस्टम। OLAP सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक हमको बताने हैं यहाँ पे। तो OLAP फंक्शनलिटी इज कैरेक्टराइज बाय द डायनेमिक मल्टी डायमेंशन एनालिसिस ऑफ कंसोलिडेटेड एंटरप्राइज डेटा सपोर्टिंग एंड यूजर एनालिटिकल एंड नेविगेशन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग। तो जो एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर OLAP के अंदर बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज़ मानी जाती है, इसके जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या है, कैलकुलेशन एंड मॉडलिंग अप्लाइड अक्रॉस डायमेंशन। तो जो आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशन डेटा का यूज लेते हैं, तो जो आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन है वो सारी डायमेंशन के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अपन ड्रिल अप ड्रिल डाउन, रोल अप रोल डाउन के अंदर इसको देख सकते हैं। थ्रू हायरार्कीज एंड और क्रॉस मेंबर्स, ट्रेंड एनालिसिस ओवर सिक्वेंशियल टाइम पीरियड। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा उसके अंदर अपन इसके ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आगामी 4 साल के अंदर कौन सा बिजनेस अच्छा चलेगा, ये सब इसके ट्रेंड एनालिसिस में आता है। स्लाइसिंग सबसेट फॉर ऑन स्क्रीन व्यू। तो एक प्रॉपर्टी होती है इसकी स्लाइस के अंदर अपन क्या होता है, जैसे ब्रेड का पैकेट होता है उसके अंदर जो ब्रेड निकलती है वो स्लाइस बाय स्लाइस निकलती है। मीन्स जो ब्रेड का पैकेट आपका मल्टी डायमेंशन होता है, लेकिन उसके एक ही स्लाइस से आप उसको बता सकते हो भाई ये आपकी ब्रेड एक बार आ गई है। ड्रिल डाउन टू डीपर लेवल ऑफ कंसिडरेशन। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को बीच के अंदर से कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों में, तो उसके लिए अपने मेथड एक काम में लेते हैं ड्रिल डाउन। रीच थ्रू टू अंडरलाइंग डिटेल डेटा को अंडरलाइन करने के लिए भी ये होता है। रोटेशन टू न्यू डायमेंशन कंपेरिजन इन द व्यूइंग एरिया। तो डायमेंशन को अपन रोटेशन करके भी हम लोग एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर देख सकते हैं। OLAP इज इम्प्लीमेंटेड इन ए मल्टी यूजर क्लाइंट सर्वर मोड एंड ऑफर्स कंसिस्टेंटली रैपिड रेस्पॉन्स टू क्वेरीज रिगार्डलेस ऑफ डेटाबेस साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। OLAP help the user synthesize enterprise information through comparative personalized view as well as through analysis of historical and projected data in various
व्हाट इफ डेटा मॉडल सिनेरियो। तो जो भी हम डेटा यहाँ पे क्या है, हम हिस्टोरिकल डेटा का भी यूज़ करते हैं एक सिनेरियो होता है व्हाट इफ का, तो उस सिनेरियो के तहत हम इसको देखते हैं। दिस इज अचीव्ड थ्रू यूज ऑफ एन OLAP सर्वर, तो ये OLAP सर्वर के द्वारा हम सब के सब ले सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग अप्रोच। तो डेटा जब भी अपन नॉलेज डिस्कवरी करते हैं तो उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग, डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए क्या क्या अप्रोच लगाते हैं हम इसके अंदर देखेंगे। द टास्क अप्रोच विच आर फॉलोड इन डाटा प्री प्रोसेसिंग फॉलोइंग। पहला है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में क्या होगा, जो आपका डेटा है उसको क्लीन किया जाता है। डेटा क्लीनिंग टास्क यूज टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू, जैसे आप मिसिंग वैल्यू उठाई जाएगी। स्मूथ द नॉइज डाटा को स्मूथ किया जाएगा। आइडेंटिफाई और रिमूव आउटलेयर्स एंड रिजोल्व इनकंसिस्टेंट डेटा। डेटा क्लीनिंग इज यूजली परफॉर्म्ड एज एन इंटरेटिव 2-स्टेप अप्रोच, मिसिंग डेटा एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पहले डेटा में एरर थी, उसके बाद डेटा क्लीन किया गया है। दूसरा इसमें प्रोसेसिंग में आता है आपका डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स इनटू सिंगल सोर्स। इन अदर वर्ड, डेटा इंटीग्रेशन कंबाइन डेटा मल्टीपल सोर्स टू कोड सोर्स। थर्ड आता है आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन कन्वर्ट द डेटा इनटू अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ माइनिंग, स्मूथ द डेटा, समरीज एंड जनरलाइज द डेटा एंड कंस्ट्रक्ट न्यू एट्रीब्यूट फ्रॉम द गिवन वन। जैसे आप इसके अंदर डायग्राम देते हैं, डेटा को ट्रांसपोर्ट कैसे किया इन्होंने, से -2 है, 32 है, 100 है, 59 है, 48 है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तो सिंगल वैल्यू के अंदर, एक डबल के अंदर, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 100 से डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसका -0.02 हो गया, -32 हो गया, 1.00 हो गया, 0.59 हो गया, 0.48 हो गया। इसके बाद में डेटा रिडक्शन। डेटा वेयर हाउस स्टार्ट वेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा माइनिंग टैक्स लॉन्ग टाइम टू रन दिस कंप्लीट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। डेटा रिडक्शन रिड्यूस द डेटा सेट एंड प्रोवाइड स्मॉल वॉल्यूम डेटा सेट। तो डेटा डिडक्शन, क्योंकि हम देखते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कैसे भी करके हम डेटा को रिड्यूस करते हैं। डेटा रिडक्शन स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, डेटा एग्रीगेशन, सबसेट सिलेक्शन, इससे हम डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा क्लीनिंग मेथड। तो डेटा क्लीनिंग के मेथड है वो क्या क्या है। द वेरियस टास्क विच आर डन बाय डेटा क्लीनिंग आर फिल इन मिसिंग वैल्यू, आइडेंटिफाई आउटलायर एंड स्मूथ ऑफ नॉइजी डेटा, करेक्ट इनकंसिस्टेंट डेटा, रिजोल्व रिडंडेंसी काज बाय डेटा इंटीग्रेशन। तो पहला हम देखेंगे मिसिंग वैल्यू। तो मिसिंग वैल्यू इन डेटा एंट्री सोल्व बाय फॉलोइंग। मिसिंग वैल्यू को हम कैसे कैसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। पहला है इग्नोर द टपल दैट रो इन द प्रोसेसिंग। जिस रो के अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उस रो को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, इसको काउंटिंग में नहीं लेते हैं। दूसरा है फिल द मिसिंग वैल्यू मैनुअली। जैसे मैंने किसी बच्चों का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या एज भर रहा हूँ और मेरे को पता नहीं है कि उसकी एज क्या है, तो हम वहाँ पे जैसे अंदाजन से हमने 8 साल लिख दी, ये निकाल के लिख दिया। यूज ए ग्लोबल कांस्टेंट टू फिल द मिसिंग वैल्यू। ग्लोबल कांस्टेंट जैसे -इनफाइनाइट या नाउन कुछ भी भर सकते हैं वहाँ पे। यूज द एट्रीब्यूट मीन टू फिल इन द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू में अपन उसका मीन भर दे, मीन्स उसका एवरेज निकाल के भर। जैसे 25 और 27 के बीच में अगर मिसिंग है तो 26 उसमें भर सकते हैं। यूज द एट्रीब्यूट मीन फॉर द ऑल सैम्पल्स बिलोंगिंग टू द सैम्पल क्लास एज द गिवन ट्रिपल। जो भी उसकी सैम्पल क्लास में जो भी डेटा उसमें बिलोंग करता है उसके हम उसको टपल को उसमें भर सकते हैं। यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फिल इन द मिसिंग वैल्यू। अंदाजे से जो भी आपको लगता है कि भाई इसकी वैल्यू ये हो सकती है, तो अपन उसको भर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन मेथड एक मेथड होता है, ये मेथड उसके थ्रू में हम इसको निकाल सकते हैं। मल्टीपल इनपुटेशन कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से टूल काम में आते हैं डेटा क्लीनिंग में, वेका, क्रूज, नॉम, DTREG। तो ये आपके 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। इसके बाद में थर्ड जो अपना वीडियो होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। थैंक यू।